मैं अयोध्या नगरी निकल रहा हूँ राम मंदिर के लला के मुझे पास। बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं चाहता हूं कि इनको देख करके और भी युवा और भी लोग उत्साहित हो रीत और सदा चलाई प्राण जाय पर नहीं बचन भी न जा जाय। पाएगा। अभी जो बोल रहा था मगर ये बच्चा पूरा ठान लिया। मिथिलांचल वासी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जाएं अयोध्या और अयोध्या जाके रामलला से सबसे बड़ी मिले। बात है कि मिथिलांचल से कोई युवा जा रहा है, जी इससे बड़ी खुशी की जो कोई है, बात ही नहीं है। राम जी का मंदिर अयोध्या में बना है, लेकिन पूरे हमारे भारत में जो है गौरव महसूस कर रहा है कि किसी दिन राम भगवान जो है उसका नाम था, उसका गौरव था। सनातनी धर्म में एक गौरव था कि राम जी हमारे भगवान है, लेकिन उसका स्थान नहीं था, कोई एक मंदिर नहीं था जिस पे अस्थायी रूप से जो है इसका एक घर हो। लेकिन हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको घर दिए, मंदिर बनाए, सबका एक एक मंदिर होता है, उसी रूप में जो है जन्म स्थान अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है। और ये हम लोग सब मिथिलांचल के मधुबनी जिला से आते हैं। बाला बाखेर जो है गांव है, और उस गांव से हम लोग सब एक नवयुवक है जो अपने आप को गर्व महसूस करता है कि ये जो है राम जी के नाम पर अपना दूरी तय करेंगे, और दूरी तय करने के बाद राम जी को जो है फूल अर्पित करेंगे, एक मेहमान के रूप में उन्हें स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, क्योंकि वही जनकपुर और वही मिथिलांचल से है जिसमें कभी न कभी सीता मैया का जन्म हुआ था, और वही जन्म बेटी विवाह के रूप में अयोध्या में सौंपा गया था। और अयोध्या में सौंपा गया, उसी उपलक्ष्य में आज नवयुवक जो है जा रहा है। सबसे पहले मैं उसका परिचय बताऊंगा, और परिचय क्या होगा सबसे पहले आप लास्ट तक देखिए और वीडियो को शेयर करिए। सबसे पहले भैया ये बता दीजिए आपका परिचय क्या हुआ? मैं एक सनातनी हूँ, सबसे बड़ा परिचय यही है। जी, आप एक सनातन है, एक हिंदू है, और सबसे पहले ये बता दीजिए आपका एड्रेस क्या है, कौन सा जिला से आते हैं, पहले वो बता दीजिए लोकेशन। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी मेरा थाना फुलपरास हुआ। जी। मैं गेहुआ बेरिया से हूँ, पंचायत से, और मेरा घर बाला बाखर हुआ। जी, अब ये बताइए आप क्या लक्ष्य रखे हैं, क्या काम से जो है आप देख रहे हैं नवयुवक तैयार हैं पूरा एकदम आप ड्रेस के साथ, कहाँ निकल रहे हैं आप? मैं अयोध्या नगरी निकल रहा हूँ राम मंदिर के लला के पास। कितना किलोमीटर लगभग होगा यहाँ से जो दूरी तय करिएगा, ये दूरी कितना लगभग होगा? यहाँ से दूरी 750 किलोमीटर का दूरी है। जी मैं तय करूंगा। जी, ये बताइए आप पैदल जाइएगा या क्या चीज के सुविधा से आप जा रहे हैं अयोध्या? मेरे पास कोई चीज का सुविधा नहीं है, मैं रनिंग करते हुए यहाँ से निकलूंगा अयोध्या। कब आप सोचे कि मुझे मिथिलांचल से अयोध्या की दूरी तय करना है, कब ये ख्याल आया आपके मन में? ये ख्याल मुझे 2-3 रोज पहले ख्याल आया था। ऐसे में ख्याल था, ठीक है, मैं ये ख्याल पहले लेके गया था कि मैं राजनाथ सिंह जी जो अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री है उनसे मैं मिलूंगा, और उनसे मैं कहूँगा कि मुझे एथलेटिक्स में एक दे, मुझे भी एक भाग दे, मुझे एक मौका दे। मुझे एक मौका दे, और मैं वहाँ इंडिया को नंबर प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। जी, आपसे मैं बात फिर करूंगा, पहले आपके ग्रामीण से कुछ बात करना चाहूंगा। अभी इतना ठंड है फिर भी आप में एक जोश, एक उमंग है, आप पहली बार एक इतिहास रचने जा रहे हैं कि मिथिलांचल का कोई लड़का जो है एकदम अयोध्या के लिए तैयार हो चुके हैं, राम नाम के लिए जान देने के लिए भी तैयार है, क्या सही बात है? जी। चलिए भैया ये बताइए, आपका गांव के एक नवयुवक इस तरह से इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि आप पूरे इतिहास बनने वाला है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं चाहता हूं कि इनको देख करके और भी युवा और भी लोग उत्साहित हो और राम जी के प्रति भक्ति जगाए और जाने की कृपा करे। और इनका जो भी मतलब जो कर रहे हैं ये कम बड़ी बात नहीं है। ये 600 मीटर नहीं 700 किलोमीटर की बात है जो ये अपने दिल से जुनून बढ़ा के जाने के लिए तैयार हो गए। ये हर से संभव नहीं, लेकिन तब पर भी हम सभी युवा से अनुरोध करते हैं कि संभव करें और इनसे सीखने की कोशिश करें। जो राम मंदिर पे जो ये टारगेट किए हैं कि 10 दिन में जाएंगे, वो बहुत बड़ी बात है कि 10 दिन 11 दिन में 700 किलोमीटर ये तय कर लेंगे। मेरे तरफ से जो भी सहयोग है मैं करूंगा और मैं इनके साथ हूं, और सभी से अनुरोध भी करता हूं कि इनका जहां भी ये मिले रास्ते में इनको सहयोग करे, सपोर्ट करे। धन्यवाद। चलिए हम बात करेंगे और ग्रामीण है उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले दादाजी ये बताइए कि ये नवयुवक जो निर्णय लिए हैं कि अयोध्या जाएंगे, कहाँ तक लगता है कि आपको ये पहुंच पाएंगे? ये तो माता दरबार है, जी जी बेल्हा हाई स्कूल है, जी गेहुआ बेरिया पंचायत से बाला बाखर से वो जा रहे हैं। जी यहाँ पर सबसे सनातनी धर्म जो है, यहाँ कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाय पर बचन न जाए। जी जी ये अपना वचन बना लिया है, तो हम लोग जितना गेहुआ बेरिया पंचायत का कार्यकर्ता हूँ, पब्लिक हूँ, युवा हूँ, हम जी। लोग उन लोगों के साथ हैं
और आप लोग कॉपरेट करते रहिएगा। पूरे भारतवासी को कॉपरेट करना जी चाहिए। जी, पूरे भारतवासियों को कॉपरेट होना चाहिए। और हम लोग चाह रहा हूँ जो सही सलामत पहुँच जाए, उसके बाद हम लोग एक ठोस संगठन बनाएंगे और साथ में हम लोग अयोध्या के लिए चलेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे, ये बता दीजिए चाचा जी, आप मिथिलांचल से बहुत ऐसे नवयुवक हैं जो पहले भी इतिहास रचे हैं और ये एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? आप इस गांव से है, इस नवयुवक का एक खंभ की तरह जो है सहयोग कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। जी जो आज तक खुशी नहीं मिला था, वो खुशी आज मिला है। मैं यहाँ का गोमा बरिया पंचायत का सरपंच हूँ। जी ये मेरा गोमा बरिया पंचायत है, गांव के बाला बखर का जी बच्चा है। आज जो ये श्री राम जी के लिए पैदल यात्रा तय कर रहे हैं। तय कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है। मैं मिथिलांचल का वासी हूँ। जी यहाँ का हमारे जानकी माता राम जी का यह ससुराल है। जी जी ये हमारे कुटुंब समान है। जी हम लोग यहाँ जाना चाहिए। और ये बच्चा जा रहा है तो बहुत लोगों को होगा कि जो बच्चा है नहीं भी जा पाएगा। अभी जो बोल रहा था, मगर ये बच्चा पूरा ठान लिया है जो हम पहुंच पाए। पैदल पहुँच कर यहाँ श्री राम जी से मुलाकात करूँगा, उनके दरबार पहुँचूँगा। मैं यहाँ से और कुछ नहीं, यहाँ बिहार सरकार से हो या यूपी सरकार से, जहाँ हो बच्चा को कॉर्पोरेट रास्ता में होते रहे, कहीं दिक्कत ना हो, थोड़ा वो उसको अपने टारगेट पे पहुंच पाए। कहीं जहाँ मदद की जरूरत पड़े, बच्चा को जरूर मदद चलिए अब मिले। मैं बात करूंगा मिथिलांचल की 2 लाइन। अभी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो नेपाल यानी मिथिलांचल से जो है भार लेके पहुंचे हैं अयोध्या। जो रीति रिवाज है, बहुत सारे गहने पहुंचे हैं माता सीता जी को लेकर। जो ससुराल पहुंचे थे वहां पे पहले नहीं दिया गया था, पहले घर नहीं था, मंदिर नहीं था, लेकिन आज मंदिर बन चुका है। तो ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? आप किस रूप में वहां पर जाएंगे? राम जी को आप मेहमान मानते हैं, उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं जी। और जो माता सीता जी गए हैं उनके लिए क्या मैसेज आप लोग सब क्या कहना चाहेंगे, जो मिथिलांचल के वासी है, ताकि आप जैसे जुनून में है वैसे सभी को आना चाहिए? मिथिलांचल वासी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जाए अयोध्या और अयोध्या जाके राम लला से मिले। और यहाँ का मैं हमारे यहाँ का तो गेस्ट है, जी। ठीक है, वहाँ जाके अपना जाए मिले और राम जी से दर्पण दर्शन करे। प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय वो भी कहे हैं कि जो है अयोध्या 22 तारीख को जाए, अगर नहीं जा पाते हैं तो अपने अपने घरों में दीप जलाए और राम जी का स्वागत अभिनंदन करें। कैसा लग रहा है आपके मिथिलांचल वासी से एक नवयुवक जो है इतना बड़ा डिसीजन लिया है? मुझे जो है इसकी जानकारी आज सुबह में अचानक फ़ोन के द्वारा प्राप्त हुई। जी तुरंत हमने सरपंच साहब को फ़ोन किया, जी बाबा को बुलाया। जी तो सबसे बड़ी बात है कि मिथिलांचल से कोई युवा जा रहा है, जी इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं है। जी और ये लड़का, अभी आपने बताया कि बहुत सही बात है कि बाहर जा रहा है। जी सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता है। जी 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 और इसके फोन आने के बाद जो है तो इतनी उत्सुकता हो गई है जी कि मेरा बस चले तो मैं भी इसके साथ चल दूं। ऐसी इतना खुशी, आपके अंदर आ गया है एक प्रेरणा। इतना मतलब प्रेरणा आ गया है। और रही बात इस युवा का, इस युवा के साथ पूरा देश खड़ा है आज के डेट में। जी जी उसको जिस प्रकार से जो भी सहायता, जो भी बात विचार है, अभी भैया आ जाइए, एक बार जोर से नारा लगाइए जय श्री राम का। जय श्री राम, एक जोर से लगाइए। जय चलिए आपको बता दे, देखते रहिए ऐसे ही खबर द मिथिला स्टोरी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय हिंद।